हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टैंडर्ड से मैथ्स का लेसन नंबर 5 डेसिमल फ्रैक्शन की बात करेंगे। रियल लाइफ में डेसिमल कहाँ यूज़ होता है? रूटीन लाइफ में जैसे आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो तो क्या बोलते हैं, 15 रुपया 25 पैसा, हाँ 15 रुपीज़ 25 पैसे, 25 रुपीज़ 50 पैसा, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। यानी डेसिमल कहाँ तक रहता है करेंसी में? 2 डेसिमल प्लेसेस। करेंसी के बाद डेसिमल के बाद 2 प्लेस ही रहते हैं। और कोई हम चीज़ लेने जाते हैं, हाँ तो कैसे लिखते हैं? 1.5 kg, तो कैसे लिखा जाता है? 1.500 ग्राम या तो 2.500 ग्राम। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम रिक्वायर्ड फ्रैक्शन अप टू 3 डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल के बाद 3 प्लेस में लिखा जाता है। और स्पीड, जब हम स्पीड देखते हैं तो 85.6 किलोमीटर, 23.5 किलोमीटर, यानी फ्रैक्शन क्या रहता है? यूनिट तक ही रहता है उसमें, यानी डेसिमल के बाद एक ही प्लेस पे एक ही नंबर लिखा जाता है। गिवन एग्जांपल में 378.025 डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो रहता है, हाँ वो तो नॉर्मल रहता है। जैसे 8 नंबर क्या है? यूनिट प्लेस पे है। 7 नंबर क्या है? टेंस प्लेस पे है, उसका वैल्यू क्या हो गया? 70। और 3 क्या है? 100 प्लेस पे है, तो उसका वैल्यू क्या हो गया? 300। पर डेसिमल के राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? 0। वो वहाँ क्या, उसको कौन सा प्लेस बोलते हैं? 10th। उसके बाद 2 है, हाँ तो उसको क्या बोलते हैं? 100 प्लेस, उसका वैल्यू क्या आएगा? 2/100। और उसके बाद है 5, वो क्या हो गया? 1000th प्लेस, यानी 5/1000। समझ में आया? डेसिमल के लेफ्ट साइड पे आता है यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। और राइट साइड पे क्या होता है? वहां पे यूनिट से स्टार्टिंग नहीं होता है, वहां पे क्या होता है? 10th। टेंस नहीं बोला जाता, 10th, 100th, 1000th। समझ में आया बच्चों? जब हम डेसिमल में एडिशन करते हैं तो आप पढ़े हो कि यूनिट के नीचे यूनिट आना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस आना चाहिए, और डेसिमल के बाद का 10th के नीचे 10th आएगा, 100 के नीचे 100 आएगा, और 1000th के नीचे 1000th आएगा। इस तरह प्रॉपर एक प्रॉपर लाइन में लिखोगे तो आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। अभी गिवन एग्जांपल में क्या दिया हुआ है? पेन कितना है? 4.50 पैसे का है। इरेजर 1 रुपीज़ 50 पैसे का है। नोटबुक 6 रुपीज़ 50 पैसे की, और पेन बॉक्स 25 रुपीज़ 50 पैसे का। तो टोटल कितना हुआ? 38 रुपीज़ हुआ। अब इसमें माइनस करना रहा तो 100 में से माइनस गया तो 62 रुपीज़। ये एकदम इजी है, प्लस माइनस। खाली आपको जब आप लिखते हो, वो लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में भी यूनिट के नीचे यूनिट ही आना चाहिए, और राइट साइड का भी बहुत ध्यान रखना है कि राइट साइड में 10th के नीचे 10th, 100 के नीचे 100th, और 1000 के नीचे 1000th लिखेंगे तो आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन डेसिमल में कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। अभी कोई एग्जांपल में आपको, जैसे गिवन एग्जांपल में देखो कि पोटैटो 75 ग्राम, ऑनियन 1 किलो, हाँ तो दोनों का स्केल पहले आप प्लस या माइनस करो तो दोनों का स्केल पहले आपको सेम करना चाहिए। जो किलोग्राम में है उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, या तो ग्राम में है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद ही प्लस माइनस आपको करना है। जैसे 750 ग्राम दिया हुआ है, इसको जो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे? 0.750 किलो। या तो 1000 ग्राम को अपने को किलो में कन्वर्ट करना रहा तो 1 किलो ऐसा लिखेंगे। यानी पहले स्केल सेंटीमीटर दिया रहा है या मीटर दिया रहा, दो अलग अलग प्लस माइनस करते वक्त दो अलग अलग स्केल रहे कि कोई मीटर में दिया है, कोई सेंटीमीटर में क्या है, तो दोनों का एक पहले स्केल कर लेना है। या तो पूरे फिगर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, या तो पूरे फिगर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद आप प्लस करोगे या माइनस करोगे तो ही आपका आंसर राइट आएगा। या तो कोई आपको ग्राम में दिया है तो पूरे सम्स, पूरे फिगर जो है आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, या तो फिर उसको आप किलोग्राम में, किलो में कन्वर्ट करो। ठीक है? अब हम प्रॉपर और इनप्रॉपर फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसा कन्वर्ट करना वो सीखेंगे। समझो आप जो एग्जांपल में दिया हुआ है 723/10, ठीक है?
अब इसको आपको डेसिमल में लेना है तो 10 में कितना जीरो आता है, सिंपल लॉजिक देखेंगे हम। 10 में 1 जीरो है तो डेसिमल लेफ्ट साइड से, फिगर के लेफ्ट साइड से देना चालू करना है। तो 723, तो लेफ्ट साइड लास्ट कौन सी है फिगर का, 3। 3 के बाद हम 3 के बाद एक जीरो है तो 3 के बाद हम एक पॉइंट देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, 54/100। 100 में कितने जीरो आ रहे, 2 जीरो आ रहे। तो अब क्या करना है, 2 प्लेस के बाद डेसिमल देना है। 2 प्लेस के बाद डेसिमल क्या आएगा, 2 प्लेस यानी 54। स्टार्ट करेंगे 4 से, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस आया 5 प्लेस, उसके बाद हम देंगे डेसिमल, और उसके आगे कुछ भी नहीं, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 0। तो 54/100 का डेसिमल फॉर्म क्या हो गया, 0.54। अब दिया हुआ है 8/1000, ठीक है। 8/1000 है तो उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कैसा लाएंगे, 1000 यानी 3 जीरो है, ओके। तो अपने को फिगर से 3 प्लेस के बाद डेसिमल देना है। अपने पास तो एक ही है, कितना है, 8 है, तो 8 लेने का, उसके बाद लेफ्ट साइड पे और एक जीरो देना, उसके लेफ्ट साइड पे और एक जीरो दे के बाद में पॉइंट देना है, यानी डेसिमल देना है, उसके बाद जीरो लिखना है। यानी 8/1000 इज इक्वल टू 0.008। समझ में आया बच्चों, सिंपल लॉजिक है। डेसिमल डिनोमिनेटर 10 रहा तो अपने को क्या करना है, फिगर का कोई भी नंबर रहा उसके लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना और एक प्लेस के बाद डेसिमल देना है। जो डिनोमिनेटर 100 रहा तो 2 प्लेस के बाद लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, कभी भी ध्यान रखना, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है नंबर के, और 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है। और 1000 रहा तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है। और 10,000 रहा तो 4 जीरो के बाद लगाना है। समझ में आया बच्चों। अब हम रिवर्स प्रोसेस देखेंगे। पहले हमने क्या देखा, मिक्स फ्रैक्शन से हमको डेसिमल फॉर्म में लाए थे ना। अब डेसिमल फॉर्म में से उसको फ्रैक्शन में कैसे लाना है, एग्जाम्पल के तौर दिया हुआ है 19.315। हाँ, इसको अभी अपने क्या लाना है, फ्रैक्शन में लाना है। फ्रैक्शन में लाते वक्त कभी भी ध्यान रखना कि सबसे पहले पूरा फिगर लिख देना है, जितना अमाउंट है वो पहले लिख देना है। कितना लिखा हुआ इधर, 19315, ये पांचों का 5 नंबर पहले न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। अभी डेसिमल कितने जीरो के बाद, कितने प्लेस के बाद है, 315, यानी 3 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो नीचे क्या आएगा, अपॉन 1000। समझ में आया। 19.315 इज इक्वल टू 19,115 अपॉन 1000। समझ में आया बच्चों। 26.4। इसको अभी अपने को फ्रैक्शन में लाना है। तो अपना पहला नियम क्या है, जो पूरा फिगर है 264, डेसिमल को भूल जाना है। कौन सा नंबर है इसके अंदर, 2 है, 6 है, 4 है, वो लिखना है न्यूमरेटर में। और डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, 1 के बाद, तो अपॉन आएगा 10, यानी डिनोमिनेटर आएगा 10, यानी 26.4 इज इक्वल टू 264 अपॉन 10। अभी 0.04, तो हम क्या लिखेंगे, पूरा फिगर लिख देंगे, तो उसमें 0 लिखना है तो लिखो, नहीं तो खाली 4 लिखो। उसके बाद डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, 2 के बाद। इसका मतलब हमको डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, 2 जीरो देना है और 100 लिखना है। इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या आया, 4/100। सॉरी, इसका मतलब क्या होगा, 0.04 इज इक्वल टू 4/100। अब हम डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, सिंपल। पहले है ना डेसिमल को इग्नोर कर देने का, कुछ भी फिगर दिया रहा हो डेसिमल को इग्नोर करके पहले पूरा मल्टीप्लिकेशन कर देने का, जो हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। उसके बाद गिवन फिगर में दिया हुआ है, देखो 62.32 मल्टीप्लाई बाय 2.5। उसके बाद डेसिमल कौन से प्लेस पे वो गिनना चालू करना है, 2.5 यानी ये एक 1 प्लेस हुआ, और बाद में 10 प्लेस और 100 प्लेस, यानी 3 फिगर के बाद डेसिमल देना है। कैसे, समझ में आया। 62.32 यानी 32 क्या है, 2 प्लेस के बाद 32 डेसिमल है, और उसमें नेक्स्ट में 2.5 यानी तीसरा प्लेस हुआ, यानी जो भी आंसर आएगा उसके 3 पॉइंट के बाद आपको डेसिमल देना है। ये एग्जाम्पल को आप 2 मेथड से कर सकते हो।
कैसे कर सकते हो, 62.32, ठीक है। तो उसको आप पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो क्या आएगा 6232 अपॉन 100, और 2.5 का कैसे लिखेंगे हम लोग 25 अपॉन 100, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में किया। उसके बाद उसका टोटल क्या आएगा 1,55,800 अपॉन 1000, यानी उसका आंसर क्या आएगा 155.800। इसी तरह या तो ये हो गया फ्रैक्शन करके या तो फिर मल्टीप्लिकेशन करके, जैसे हमने पहले सीखा कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप कर लो, उसके बाद आंसर जो आया उसके बाद 3 प्लेस के बाद आप डेसिमल दे दो। 2 मेथड से कर सकते हो। और जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड कभी भी इजी रहेगा, क्योंकि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके खाली डेसिमल कौन से दोनों का मिला के कितने प्लेस के बाद डेसिमल देना है वो आपको प्रॉपर गिनना है बस। अब हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। डिवीजन कैसा किया जाता है हाँ। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है 62/10 डिवाइडेड बाय 2/1। पहले भी हम सीखे कि डिवीजन डायरेक्ट होता नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शन का कभी भी डिवीजन डायरेक्ट होता नहीं है। हम डिवीजन करने के लिए क्या करते हैं, उसको रेसिप्रोकल करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। रेसिप्रोकल यानी उल्टा करते हैं। तो इसका आपने को करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा 62/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। समझ में आया, उल्टा किया हमने, रेसिप्रोकल किया। हम पहले के लेसन में पढ़े हैं ना। तो अब क्या होगा, सामने सामने मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। 62 मल्टीप्लाई बाय 1 आया 1 और 10 मल्टीप्लाई बाय 2 आया 20। तो 62/20 इज इक्वल टू क्या आ गया 31/10। 31/10 का मतलब क्या हुआ, 10 है तो डेसिमल कहाँ पे आएगा एक प्लेस के बाद, यानी 3.1। इसका मतलब क्या हुआ 62/10 डिवाइडेड बाय 2/1 इज इक्वल टू 3/1। लास्ट एग्जाम्पल में अपना डिनोमिनेटर 10 आ गया था, इसलिए हम उसको डेसिमल फॉर्म में ला सके। पर जरूरी नहीं ना हर वक्त हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिवीजन करेंगे तो डेसिमल 10, 100, 1000 आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आया तब कैसा उसका डिवीजन करने का वो अब सीखेंगे। एक एग्जांपल लेते 3.4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या रहता है अपना हर वक्त डिवीजन के लिए, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे। 3.4 का मतलब क्या हो गया 34/10, हाँ। और डिवाइड बाय 5 यानी अपने को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई 1/5। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, सामने सामने मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 34/50। अब इसका हम डिवीजन कैसे करेंगे, 34 डिवाइड बाय 50 करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत टाइम लगेगा। उससे तो बेटर हम एक कैसे अच्छे से इजी ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि नीचे डेसिमल फॉर्म में जो 10, 100, 1000 आता है तो डेसिमल फॉर्म जल्दी आ जाता है। अब इधर 50 है तो डिनोमिनेटर अपने को 100 लाने के लिए 50 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को 2 से। समझ में आया। तो हम जब 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, तो अपने को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा 34 मल्टीप्लाई बाय 2/50 मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर क्या आया 68/100। समझ गए। अभी 100 डेसिमल आया, अपने को डिनोमिनेटर आया, तो डेसिमल फॉर्म कितना इजी हो गया अपने लिए। डेसिमल फॉर्म क्या आएगा 0.68, है ना इजी ट्रिक। अब हम वापस शॉर्ट में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने वक्त डेसिमल फॉर्म में क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन में आपको लिखना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू प्रॉपर लिखनी पड़ेगी। यूनिट्स के नीचे यूनिट्स, टेंस के नीचे टेंस, और डेसिमल के बाद जो 10 प्लेस आता है, 100 प्लेस आता है, 1000 प्लेस आता है, वो प्रॉपर उसके नीचे के प्रॉपर नीचे लिखेंगे तो आपका रॉन्ग कभी भी नहीं आता है। अब फ्रैक्शन कन्वर्सेशन में क्या रहता है कि फ्रैक्शन कन्वर्सेशन कैसे मालूम पड़ता है, द नंबर ऑफ द जीरो इन द डिनोमिनेटर डिसाइडेड हाउ मेनी प्लेस द डेसिमल मूव टू लेफ्ट। डिनोमिनेटर के जीरो के नंबर डिसाइड करते हैं कि डेसिमल लेफ्ट साइड पे कितना मूव करेगा। 8/1000 रहा तो इज इक्वल टू 0.008, यानी डेसिमल लेफ्ट साइड पे 3 जगह से मूव करेगा, 3 मूव करेगा। समझ में आया, क्योंकि 1000 में 3 0 है। मल्टीप्लिकेशन करते हो क्या करना है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है,
एंड द टोटल नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस फ्रॉम द इनपुट्स टू द आउटपुट, यानी इनपुट में जितने डेसिमल प्लेस हैं वो दोनों मिलाना है और उसके बाद वो आउटपुट में रखना है। और डिवीजन में क्या करना है, यूज द इनवर्स इंजन, यानी कन्वर्ट टू फ्रैक्शन। डिवीजन करते वक्त पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और सेकंड फ्रैक्शन को क्या करना है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया बच्चों? तो बताओ बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्रथम क्लासेस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस लेसन का प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में, इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दी हुई है।